मेरे प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको मैथ सिखा रहा हूं, अर्थमेटिक सिखा रहा हूं। अर्थमेटिक के क्वेश्चन को मैं केवल आपको सॉल्व करना नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है और उसको कैसे एग्जाम में करना होता है, साथ साथ ये भी सिखा रहा हूँ। चैप्टर आपका चल रहा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप, हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था अपवर्त वाले क्वेश्चन, उसी की क्लास के आगे क्लास है। अगर आपने क्लास को नहीं देखा है या पहली बार यहाँ पे लाइव आए हो तो एक कल का वीडियो देख लीजिएगा, जिसका लिंक लगा होगा डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। तो अगर आप वो वीडियो देख लेंगे उसके बाद इसको देखेंगे तो समझ में आएगा, अन्यथा समझ में कम आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज क्लास में पढ़ने चल रहे हैं अपवर्त वाले क्वेश्चन के आगे वाले क्वेश्चन। चलिए शुरुआत करते हैं। आज की हेडिंग लिखिए अपवर्त का योग। हेडिंग लिखिएगा अपवर्त का योग। अपवर्त का एडिशन, योगफल निकालना। अपवर्त का मतलब फैक्टर से है, अपवर्त मतलब किससे? फैक्टर से है। साथ साथ नोट करते चलिएगा, समय आपका बहुत कम लेंगे और टाइप बहुत सारे पढ़ाने हैं। पहला सवाल आपके सामने ये है, सब लोग सुनिएगा। पहला सवाल आपके सामने ये है, 60 के अपवर्तों का योगफल क्या है? पहला क्वेश्चन है 60 के अपवर्तों का योगफल क्या है? सुनिएगा, थोड़ा समझिएगा। देखो, अगर बेसिक करना चाहो तो कैसे होगा, एग्जाम में कैसे करना होगा, ये ध्यान दीजिए। बेसिक क्या करना होगा, 60 किससे किससे घटता है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 10 से, 12 से, 15 से, 20 से, 30 से और 60 से। 60, 30, 90, 20, 110, 125, 37, 47, 47 के बाद 63, नहीं 53, 53 के बाद 58, 58 और 4 62, 65, 67, 68। आपके क्वेश्चन का आंसर 168। लेकिन एग्जाम में ऐसा तभी तक कर पाओगे जब यहाँ पे 60 लिखा है तो हो जाएगा, 80 लिखा है, 90 लिखा है, 100 लिखा है, 120 लिखा है तो हो जाएगा। लेकिन 3600 लिखा है तो नहीं होगा, 2400 लिखा है तो नहीं होगा। ये बेसिक मेथड था। पुराने एग्जाम अगर तुम क्वेश्चन देखते हो ना, तो पुराने क्वेश्चंस में ऐसी ही वैल्यू होंगी और नए क्वेश्चंस में आओगे तो यहाँ 360 लिखा होगा, नए क्वेश्चंस में आओगे 3600 लिखा होगा। वो करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर आप नए क्वेश्चन देखना चाहते हो तो यूपी पुलिस, ये यूपी ट्रिपल एससी का लेखपाल का पेपर हुआ, वहाँ पे भी चेक कर लेना। वहाँ पे ये आया था कि 3600 के अपवर्तों का योगफल क्या है, लेखपाल के पेपर में आया। एसएससी के एग्जाम में अगर तुम देखना चाहो 2022 के पेपर में कि 3600 के अपवर्तों की संख्या क्या है। आजकल के नंबर जो आ रहे हैं थोड़े अच्छे आ रहे हैं, पहले नंबर थोड़े से आसान आया करते थे। तो इसका तरीका क्या होगा जो तुम्हें एग्जाम में करना होगा? कल अब आप सभी ने सीखा होगा अपवर्त निकालना, तो कैसे सीखा था पहले इस पे बात करते हैं। हम लोग 60 के फैक्टर करते हैं। 60 के फैक्टर किए तो 30 मिला, 2 से काटा, 15 मिला, 3 से काटा, 5 मिला और 5 से काटा। तो 2 कितनी बार है? 2 बार है। 3 कितनी बार है? 1 बार है। 5 कितनी बार है? अच्छा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मान क्या होता है? 4। किससे किससे भाज्य है? 1 से, 2 से और 4 से। 2 की पावर 2 का मान 4 है, किससे किससे भाज्य है? 1 से, 2 से और 4 से। 3 की पावर 1 का मान 3 है, किससे किससे भाज्य है? 1 और 3 से। 5 की पावर 1 का मान 5 है, किससे किससे भाज्य है? 1 और, देखिए 4 2 6 1 7, इसको जोड़ा कितना मिला? 7। 3 और 1 कितना मिला? 5 और 1 कितना मिला? 6 चौको 24, 7 168। क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन करने का तरीका हुआ। ये क्या है? क्वेश्चन करने का तरीका। उम्मीद है आप सभी लोग अपवर्त का योग निकालना सीख गए होंगे। वीडियो को पॉज करो, अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगले क्वेश्चन की ओर बाद में चलना, पहले से एक बार लगाओ, अपने आप लगाओ, अपने आप कोशिश करो। तो उम्मीद है आप सबने सीख लिया होगा। एक क्वेश्चन ऐसे ही मैं आपको और सिखाने जा रहा हूँ, 1 मिनट और सुनिएगा, 1 मिनट और देखिएगा। मैं आपको जा रहा हूँ अगला क्वेश्चन सिखाने। अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, बस ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने ये है, 120 के अपवर्तों का योगफल क्या है? बेसिक तरीका नहीं बता रहा हूं, एग्जाम में गिनना संभव नहीं होगा, कैसे करना होगा इस पे बात करते हैं। आपने 120 के फैक्टर किए, 2 से काटा 60 मिला, 2 से काटा 30 मिला, 2 से काटा 15 मिला, 3 से काटा 5 मिला, 5 से काटा 1 मिला। ये कितना मिला? 2 की पावर 3। ये कितना? 3 की पावर 1। ये कितना मिला? 5 की पावर 1। अच्छा, 2 की पावर 3 का मान होता है 8। क्या होता है? 8। किससे किससे भाज्य है? 1 2 4 और 8। 3 की पावर 1 का मान होता है 3। 3 की पावर 1 का मान कितना होता है? 3। किससे किससे भाज्य है? 1 और 3 से। 5 की पावर 1 का मान क्या होता है? 5। किससे किससे भाज्य है? 1 और 5 से।
8 4 12 3 15, ये हो गया 15, ये हो गया 4, ये हो गया 6, इसका गुणा कराया तो 360। क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये इसका आंसर है 120 के अपवर्तों का योग। उम्मीद है आप सभी सीख गए होंगे। फिर एक बार कह रहा हूँ, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, अपने आप कोशिश करें, जब समझ में ना आए तब आगे देखें। तो ठीक है, सीख गए होंगे। एक सेम ऐसे क्वेश्चन सभी लोग पहले कोशिश करेंगे, पहले आप आंसर निकालेंगे, आंसर ना आ जाए इसके बाद आगे मैच करिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन करना है 360 के अपवर्तों का योगफल क्या है। 360 के अपवर्तों का योगफल क्या है। वीडियो को पॉज किया आप लोगों ने। चलिए, उम्मीद है आप सभी ने कर लिया होगा। कैसे किया है एक बार चेक कर लीजिए। 360 आपने इसके फैक्टर किए। जैसे आपने इसके फैक्टर किए तो 2 से काटा 180, 2 से काटा 90, 2 से काटा 45, 3 से काटा 15, 3 से काटा 5, 5 से काटा 1। 2 कितनी बार मिला? 3 बार। 3 कितनी बार? 2 बार। 5 कितनी बार? 1 बार। देखिए 2 की पावर 3 का मान 8 होता है। किससे किससे भाज्य है? तो आप कहेंगे 1, 2, 4 और 8 से भाज्य है। 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मान 9 होता है। किससे किससे भाज्य है? 1, 3 और 9 से भाज्य है। 5 की पावर 1 का मान 5 होता है। किससे किससे भाज्य है? 1, 5 से भाज्य है। ये कितना हुआ? 15। ये कितना हुआ? 13। और ये कितना हुआ? 6। तो उम्मीद है 15 गुणे 6 90, 90 गुणे 13 111,000 या 1170, 1170 सभी का आंसर सही होगा और सभी लोग सीख गए होंगे। तो आप एक पॉइंट सीख गए हैं। आप सभी लोग एक पॉइंट सीख गए हैं। पॉइंट क्या सीख गए हैं? अपवर्तों का योग निकालना। क्या सीख गए हैं? अपवर्तों का योग निकालना। तो चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट सीखिए और लिखिए पॉइंट नंबर 2, सम अपवर्तों का योग निकालना। लिखिएगा साथ साथ, सम अपवर्तों का योग निकालना। सम अपवर्त का योग निकालना। एक सवाल आपके सामने यही है कि 60 के सम अपवर्तों का योग क्या है। 60 के सम अपवर्तों का योग क्या है। कहने को ऐसा भी कह सकता है 60 कितनी सम संख्याओं से भाज्य है, उन सभी का योगफल क्या है। लैंग्वेज ध्यान दीजिएगा। 60 कितनी सम संख्याओं से भाज्य है, उन सभी का योगफल क्या है। क्या तरीका होगा, कैसे करना होगा, एक बार ये सीखिए। 60 किससे किससे कटता है? तो आप कहेंगे 60 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 10 से, 12 से, 15 से, 20 से, 30 से और 60 से कटता है। अगर बात करते हैं सम नंबर की, तो सम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपके सम नंबर हो गए। ये कितना हुआ? 90 20 110, 110 और 12, 110 और 12 122, 22 10 32, 32 और 6 32 और 6 38, 38 और 4 42, 42 और 2। तो क्वेश्चन का आंसर हुआ 144। लेकिन ऐसा कर पाना एग्जाम में संभव नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में 60 नहीं आएगा, एग्जाम में 360 आएगा। एग्जाम में आएगा 360 के सम अपवर्तों का योग क्या है। तो 60 था तो आपने गिन लिया, 360 होता तो आप गिन नहीं पाएंगे। कैसे करेंगे आपको वो सिखाते हैं, देखिएगा। देखिए आपने सीखा था, पिछले वीडियो में सीखा था कि सम अपवर्त कैसे निकालते हैं, सबने सीखा था। तो आपने क्या सीखा था? जब भी बोले सम अपवर्त तो इससे 2 कॉमन ले लें। आपने 2 कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा? 30। 30 के फैक्टर कर लें। फैक्टर हुए 2 गुणे 3 गुणे 5। यहाँ तक आप सभी लोग सही हैं, इतना सबको समझ में आता है। ये लिखा है 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। 2 की पावर 1 1 और 2 से भाज्य है। 3 की पावर 1 1 और 3 से भाज्य है। 5 की पावर 1 1 और 5 से भाज्य है। तो पहले क्या हो गया? 2 हो गया। 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया। 3 और 1 कितना हुआ? 4 हुआ। 5 और 1 कितना हुआ? 6 हुआ। तो 5 और 1 कितना हुआ? 6। 6 चौको 24, 24 नहीं 72, 72 दूनी 144। क्वेश्चन का आंसर 144। क्वेश्चन का आंसर क्या है? 144। एक बार रिवाइज कर रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखना, सुनना, समझना। 60 से 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन इसलिए लिया कि सम अपवर्त निकालने हैं। क्या निकालने हैं? सम अपवर्त। तो आपने जैसे 2 कॉमन लिया, अंदर कितना बचा? 30 बचा। 30 के फैक्टर किए 2 गुणे 3 गुणे 5। तो 2 की पावर 1 किससे किससे कटता है? 1 और 2 से। 3 की पावर 1 1 और 3 से। 5 की पावर 1 1 और 5 से। तो 2 कॉमन लिया, वो गुणा कराया। 2 और 1 कितना हुआ? 3। 3 और 1 कितना हुआ? 4। 5 और 1 कितना हुआ? आपने जैसे ही गुणा कराया क्वेश्चन का आंसर आ गया है। उम्मीद है आप सभी लोग सीख गए होंगे, समझ में आ गया होगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा बना, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन है 120 के सम अपवर्तों का योग क्या है। 120 के सम अपवर्तों का योग क्या है। आप सबने क्वेश्चन लिखा होगा, फिर कह रहा हूं वीडियो को पॉज करें, इसका सोल्यूशन करें, सॉल्व करें और जो आंसर है कमेंट करें, फिर आगे चेक करें कि आपने सही किया है। और ये काम सभी लोग करें अगर कंटिन्यू क्लास चाहते हो तो। अगर आप चाहते हो मैं आपको कंटिन्यू पढ़ाऊं तो ये काम सभी लोग क्या करें। क्या लिखा है 120, क्या लिखा है 120। तो 2 कॉमन लिया, अंदर कितना बचा 60, 60 के फैक्टर किए 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 5, तो ये कितना 2 की पावर 2 का मान क्या होता है 4। क्या होता है 4, किससे किससे कटता है 1 2 4 से। 3 की पावर 1 का मान क्या होता है 3, किससे किससे भाज्य है 1 और 3 से। 5 की पावर 1 का मान क्या होता है 5, किससे किससे भाज्य है 1 और। अब देखिए यहाँ पे इन सभी में कॉमन नंबर क्या था 2। अब ये कितना होगा, ध्यान से देखिएगा, ये कितना होगा 7, इसके बाद कितना होगा 4, इसके बाद कितना होगा 168 गुणे 2, तो आंसर 336। सवाल का आंसर है 336। आप सभी ने अगला पॉइंट भी सीख लिया है, सम अपवर्तों का योग निकालना। क्या सभी ने सीख लिया, सीख लिया। ये हेडिंग थी सम अपवर्तों का योग निकालना। नेक्स्ट टाइप सीखिएगा, अगला टाइप सीखिएगा। आपको सिखाते हैं, एक सवाल लिखिए, सभी लोग क्वेश्चन नोट करें, क्वेश्चन सभी लोग नोट करें। 60 के उन अपवर्तों का योग क्या है जो 3 से भाज्य हैं। 60 के उन अपवर्तों का योग क्या है, 60 के उन अपवर्तों का योग क्या है जो 3 से भाज्य हैं, जो 3 से भाज्य हैं। चलिए एक बार सीखिए। बेसिक करना थोड़ा सा मुश्किल था। क्या तरीका होगा, 3 कॉमन लिया, अंदर 20 बचा। 3 ये बना है 2 की पावर 2 गुणे 5। क्या आप सभी लोग यहाँ तक ठीक हैं। 20 के फैक्टर हुए 2 की पावर 2 गुणे 5। क्या सभी लोग ठीक हैं। तो 2 की पावर 2 4, 4 पंचे 20 और 20 से कितना होता है, कॉमन लिया आप लोगों ने 3। कॉमन क्या लिया है 3, क्योंकि 3 से भाज्य बोला है। अब देखिएगा 2 की पावर 2 किससे किससे भाज्य होता है 4, किससे किससे भाज्य होता है 1 2 और। अच्छा 5 की पावर 1 किससे किससे भाज्य होता है 1 और 5, 5 और ये कितना होगा 6, ये कितना होगा 7 और ये कितना होगा। बस यही क्वेश्चन का आंसर है। 7 21, 21 और 5 कितना होगा 21 गुणे 6, 21 गुणे 6, तो क्वेश्चन का आंसर 126। ये है आपके क्वेश्चन का आंसर, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन ये था 60 के उन गुणजों की संख्या का योगफल क्या है जो 3 से भाज्य है। 60 के उन अपवर्तों का योग क्या है जो 3 से, जब कॉमन 3 होगा तो मतलब 3 से भाज्य है, जब कॉमन 4 होगा मतलब कॉमन 5 हो तो 5 से भाज्य है, मतलब जिससे भाज्य बोले वो क्या कर लेते हैं कॉमन कर लेते हैं। क्या आप सभी लोग ये बात सीख गए हैं। आप लोग कमेंट में बता दिया करें समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। आपको समझ आता है तो भी कमेंट किया करें, नहीं आता है तो भी कमेंट करो ना, बताओ तो कैसा लगता है, समझ में आता है कि नहीं आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो आगे लिखो नेक्स्ट साइड, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन लिखिए 144 के वर्ग अपवर्तों का योग क्या है। इसमें सार बना लेना, ये सबके लिए नया है और 2023 के एग्जाम में पहली बार आया था। 144 के वर्ग अपवर्तों का योगफल क्या है। 140 के वर्ग अपवर्तों का योगफल क्या है। 144 के वर्ग अपवर्तों का योगफल क्या है। एक बार बताएंगे बेसिक, फिर बताएंगे आसान। पहले बताएंगे बेसिक, फिर बताते हैं आसान। बेसिक क्या होगा देखिएगा, 140 किससे किससे घटता है 1 से 2 से 3 से 4 से, 4 के बाद 6 से 8 से 9 से, 9 के बाद 12 से, 12 के बाद 16 से 18 से 24 से 36 से 48 से 72 से और 144 के। 144 कितने नंबर से भाज्य है, तो आपने जब गिने तो नंबर आ गए 15। गिन के देखो एक बार, आप एग्जाम में इतनी जल्दी गिन भी नहीं पाओगे। 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15, तो नंबर कितने आ गए 15। मतलब ये 15 नंबर से भाज्य है। कितने नंबर से भाज्य है। उसने बात की वर्ग, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। स्क्वायर की बात करें तो एक देखो, एक नंबर ये स्क्वायर है, 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 एक नंबर ये स्क्वायर है। 2 स्क्वायर नहीं है, क्या स्क्वायर है 1 स्क्वायर है, यहाँ पे 2 स्क्वायर नहीं है। तो उम्मीद है इतनी बातों समझ गए होगे ना।
अब तुम्हें जोड़ना किसको किसको है, 1 को, 4 को, 9 को, 16 को, 16 के बाद 36 को और 36 के बाद 144 को। आपने जैसे ही इन दोनों को जोड़ा है, इन दोनों को ऐड किया तो 180 मिला, इन सबको ऐड किया तो आपको 30 मिला, कुल कितना मिला, 210 मिला। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ये इसका बेसिक मेथड हुआ। एक बार नोट जरूर कर लें, फिर ये जरूर लिखें इसमें कि एग्जाम में ऐसा कभी नहीं करना है। इसको नोट जरूर करें, लिखें जरूर इसे, फिर ये लिखें कि इसको एग्जाम में ऐसा कभी भी नहीं करना है। एग्जाम में कैसे करना है वो अभी इसके बाद आपको सिखाते हैं। एसएससी का पूरा बैच ऑनलाइन जल्दी स्टार्ट होना है 15 मार्च के बाद। तो ऑफलाइन क्लास जो चल रही है वो चलती रहेगी, प्लस इसी चीज़ को हम लोग ऐप पे ले जाएंगे जो सीधे लाइव होगा 15 मार्च के बाद। कोशिश यही है होली के बाद स्टार्ट करें उसको, ठीक है। सेटअप बन जाएगा, चालू हो जाएगा, लेकिन होली के बाद उसको स्टार्ट करें। कुछ ना कुछ नया टारगेट करता रहना चाहिए, हमेशा एक जैसे नहीं, कुछ ना कुछ नया करते रहो। आज आपकी लाइब्रेरी की ओपनिंग हो गई है, लाइब्रेरी स्टार्ट हो गई है। 25-30 बच्चों की यहाँ पे ही बन रही है। 25 से 30 बच्चों की लाइब्रेरी यहाँ पर भी बनवा रहे हैं। मतलब जो एसएससी के ठीक बच्चे होंगे तो आराम से पूरी क्लास की और शाम तक बैठ के यहीं पढ़े, कहीं जाना नहीं है। नेट मिल जाएगा तो आराम से पढ़ने का माहौल मिल जाएगा, तो आराम से बैठ के पढ़ सकते हो। ये शुरुआत यह इस ब्रांच से भी हो रही है। नहीं पता है क्या, मालूम नहीं है? हाँ पता है। लगभग 12 सेट बन के आ भी गए, 12 सेट बन के आ भी गए, बाकी अभी और आने हैं। सभी को आ गया होगा, ये आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सीखिए, करने का तरीका क्या है वो सीखिए। 144 12 का स्क्वायर है, क्या यहाँ तक सब लोग ठीक है? 12 के फैक्टर होते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। आप सभी को पता है कि जो फैक्टर करते हैं उनका बेस हमेशा प्राइम रखते हैं। क्या रखते हैं? प्राइम रखते हैं। अगली शर्त ये है बेस कभी रिपीट ना हो, बेस कभी रिपीट ना हो। इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि बेस कभी रिपीट ना हो। जैसे 2 यहाँ पे 2 बार था, एक साथ लिखा, फिर 3 को लिखा। क्या आप सभी लोग यहाँ तक ठीक है? बोलिए यहाँ तक ठीक है। इसके बाद सुनना, इसके बाद समझना। 2 की पावर 4, ये क्या लिखा है? 2 की पावर, जब 2 की पावर 4 लिखा है तो 2 की पावर 4 कितने स्क्वायर नंबर से भाज्य है? स्क्वायर का मतलब वर्ग नंबर से भाज्य है। तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 0 वर्ग होता है। किसी की पावर 0 का मान 1 होता है, 1 वर्ग भी होता है, घन भी होता है, सब होता है। अगला होगा 2 की पावर 2 जो वर्ग होता है 4। अगला होगा 2 की पावर 4 जो वर्ग होता है 3 नंबर है। इसके स्क्वायर फैक्टर कितने होंगे? 3 होंगे। अच्छा, इसके स्क्वायर फैक्टर 3 की पावर 0 और 3 की पावर 2 होगा। इसकी बात करें तो ये 1 है, ये 2 है, ये 16 है, ये 1 है और ये क्या है? 9 है। फिर से एक बार देखें, ये 1 है, ये 4 है, ठीक है। 2 की पावर 2 का मान क्या होता है? चेक कर रहे थे आप, क्या दिमाग यहाँ है कि नहीं है? अच्छा, 2 की पावर 0 का मान क्या है? 1। 2 की पावर 2 का मान क्या है? 4। 2 की पावर 4 का मान क्या है? अब इन सभी को ऐड करो, कितना हुआ? 21। ये इन दोनों को ऐड करो, कितना हुआ? 10। तो आंसर कितना हुआ? हो गया। क्या आपको तरीका समझ में आया? क्या आपको तरीका समझ में आया? ये क्या था? वर्ग अपवर्तों का योग। जरूर लिख लीजिएगा, ये क्या था? वर्ग अपवर्तों का योग। सेम ऐसे जब घन का बोलेगा ना, घन का, तो वहां पर पेयर बनाएंगे 3 वाले। मतलब जो पावर होंगी वो पावर 0 होगी, पावर 3 होगी, पावर 6 होगी, पावर 9 होगी। समझ जाएंगे इतना? एक सवाल है, आप सभी लोग करके दिखाएं। 12 की पावर 2 गुणे 15 की पावर 2 में वर्ग अपवर्तों का योग क्या है? सभी लोग करके दिखाएं। 12 की पावर 2 गुणे 15 की पावर 2 में वर्ग अपवर्तों का योग क्या है? वर्ग अपवर्तों का योग। वर्ग अपवर्त समझते हो ना? अच्छा, अपवर्त मतलब समझते हो ना? फैक्टर। वर्ग का मतलब क्या है? स्क्वायर। अच्छा, 12 2 गुणे 2 गुणे 3 पावर 2 पावर 2 पावर 2, इसके बाद 15 3 गुणे 5 पावर 2 और पावर 2। तो 2 की पावर कितना मिल गया? 4। 3 की पावर कितना मिला? 4। 5 की पावर कितना मिला? 2। 2 की पावर 4 तो फैक्टर होंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4। इसके फैक्टर होंगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 4। इसके फैक्टर होंगे 5 की पावर 0 और 5 की पावर 2। क्या यहाँ तक आप सभी लोग समझ पा रहे हैं? अच्छा, इसका ये मान क्या होगा? 1। ये क्या होगा? 4। ये क्या होगा? 16। तो गुणा कराने पर कितना मिल गया?
21 कितना मिल गया, इसको ध्यान से देखना, ये होगा 1, ये होगा 9 और ये होगा 3 की पावर 4 का मान 81, कितना होगा 81। अच्छा 81 और 9 कितना होगा 90, 90 और ये कितना होगा 91, 21 गुणे 91। अच्छा इसका मान क्या है 1, उसका मान क्या है 1 और 25 कितना होगा 26। बस इनका जो गुणा होगा वही क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद है आप सभी लोग वर्ग अपवर्तों का योग निकालना सीख गए होंगे। क्या समझ आ गया है, बोलिए समझ में आ गया है। वर्ग अपवर्त में जो पावर लेंगे, पावर 0, पावर 2, पावर 4, पावर 6, वर्ग की बात करेगा तो जो वर्ग नंबर होते हैं उनको ही लेंगे। क्या आप सभी लोग सीख गए हैं। सेम ऐसी बात करते हैं घन अपवर्तों का योग निकालना। क्या सीखते हैं, घन अपवर्तों का योग निकालना। सभी लोग साथ देना, सीखने की कोशिश करना, ठीक है। क्वेश्चन है 3375 के घन अपवर्तों का योग क्या है। 3375 के घन का मतलब क्या होता है समझते हो, क्यूब। अपवर्त का मतलब फैक्टर। तो 375 जितनी घन संख्याओं से भाज्य है उन सभी का योग क्या है। चलिए तरीका समझा रहे हैं, सुनिए, तरीका समझा रहे हैं, सुनिए। ये लिखा है 15 का क्यूब। क्या लिखा है, 15 के फैक्टर होंगे 3 और कितने, पावर है 3, पावर है 3, किससे भाज्य है 3 की पावर 0 और 3 की पावर 5 की पावर 3 किससे भाज्य है 5 की पावर 0 और 5 की पावर। अब देखना, इसको ध्यान से देखना, ये लिखा है 1 और ये लिखा है 3 की पावर 3 का मान क्या होता है, 3 की पावर 3 का मान 27, बोला करो। अच्छा ये कितना हुआ, क्या 3 की पावर 3 का मान 27 थी, समझ नहीं आ रहा। अच्छा ये कितना 1 और ये 5 की पावर 3 कितना होता है, तो 27 और ये कितना होगा 28 और ये कितना होगा 126, 28 गुणे 126। ये आपके क्या है, घन अपवर्तों का योग। ये क्या है, घन अपवर्तों का योग। नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इससे भी नया होगा और एक नया सवाल होगा। समझ में आ गया, बोलिए समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट है 60 के अपवर्तों के व्युत्क्रम का योगफल क्या है। क्वेश्चन है 60 के अपवर्त के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम समझते हो उल्टा, जैसे 2 का व्युत्क्रम 1/2, 3 का व्युत्क्रम 1/3, तो समझ में आ गया होगा व्युत्क्रम क्या है। क्वेश्चन है 60 के अपवर्तों के व्युत्क्रमों का योगफल क्या है। 60 के अपवर्तों के व्युत्क्रमों का योगफल क्या है। 60 के अपवर्तों के व्युत्क्रमों का योगफल क्या है। कैसे करना होगा एक मिनट सीख लीजिए। पहले एक बार बेसिक, फिर समझाते हैं जो एग्जाम में करना है। तो 60 किससे किससे कटता है, 60 किससे किससे कटता है, तो 60 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60। अच्छा 1 का व्युत्क्रम क्या है 1/1, 2 का व्युत्क्रम 1/2, 3 का व्युत्क्रम 1/3, 4 का 1/4, 5 का 1/5, 6 का 1/6, 1/10, 1/12, 1/15, 1/20, 1/30 और 1/ कितना होता है 60। अच्छा इसके बाद ध्यान देना, इन सभी का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा 60, क्या होगा 60। इसके बाद क्या मिलेगा 60 + 30 + 20 + 15 + 12 + 10 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + अच्छा एक मिनट ध्यान देना, थोड़ा सीखने की कोशिश करना, थोड़ा सीखने की कोशिश करना। 60 के अपवर्त के व्युत्क्रम बोला ना, ये आंसर है ना, तो ध्यान से देखना। बटे में वही होता है जिसके अपवर्त होते हैं, बटे में वही होता है जिसके अपवर्त होते हैं, ऊपर होता है अपवर्तों का योग। आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन आपने सीखा था अपवर्तों का योग निकालना। सबसे पहला क्वेश्चन क्या सीखा था, अपवर्तों का योग निकालना। तो आपने ध्यान से देखिए, ये 60 30 20 15 इस जो लाइन से लिखा हुआ है, इसके अपवर्तों का योग निकालना आज का पहला सवाल था। आज का पहला सवाल सबने सीखा था, क्या नहीं सीखा था, जोड़ना आ गया था। आपने इसको काटा 12 से, 12 से काटा 12 1 कम 12 कितना 12 चौक 48, 12 से काटा 5, तो आंसर मिला 2 सही 4/5 या 2.8। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। या तो लिखा होगा 14/5, या तो लिखा होगा 2 सही 4/5, या लिखा होगा 2.8। ये क्या है, अपवर्तों के व्युत्क्रमों का योगफल। क्या है, अपवर्तों के व्युत्क्रमों का योगफल।
एक क्वेश्चन सभी को करना है, एक क्वेश्चन सभी को करना है, अभी करना है। लिखिए 120 के अपवर्तों के 120 के अपवर्तों के व्युत्क्रमों का योगफल क्या है? 120 के अपवर्तों के व्युत्क्रमों का योगफल क्या है? शाबाश, बहुत अच्छे। देखिएगा, आपने जैसे ही बोला ना कि 120 के अपवर्त के व्युत्क्रम का योगफल, तो ये क्लियर हो गया कि बटे में 120 आना है। बटे में कितना आना है? 100। और 120 के अपवर्त तुम पहले सीख चुके हो, क्या दोबारा बताएं क्या? 120 के अपवर्त का योग कैसे निकालते हैं, क्या आप सीख नहीं चुके हो? तो 120 के अपवर्तों का योग कितना होता है? 300। क्वेश्चन का आंसर क्या है? 3। सवाल हो गया, क्वेश्चन हो गया। क्या समझ में आ गया? एक पॉइंट और सीख लीजिए, अपवर्तों का गुणनफल। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अपवर्तों का गुणनफल। अपवर्तों का गुणनफल, अपवर्तों का गुणनफल। एक मिनट सुनिएगा। अच्छा ये बताओ, 12 के अपवर्त कितने हैं? गिनने हैं। 1 2 3 4 6 12, यही तो है। अच्छा इनका गुणा करा लीजिए। 1 गुणे 2 कितना? 2। 2 गुणे 3 कितना? 6। 6 चौको 24। 24 छंग 144 गुणे कितना? 12। तो 12 की पावर, अगर ध्यान से देखो तो 12 की पावर क्या लिखा है? ये 12 की पावर 2, ये 12 की पावर 1, तो क्या लिखा है 12 की पावर? सीधी और आसान भाषा में बताएं, ये क्वेश्चन जितने एग्जाम में आज तक आए हैं, जितने आज तक एग्जाम में आए हैं, केवल ऐसे ही सवाल आया है। सुनो, ये कितने अपवर्त हैं? 6 हैं। 6 का आधा करो 3, 12 की पावर लगा दो, सवाल का आंसर। जितने अपवर्त हैं वो तो निकालना तुम्हें आ गया, तो जितने अपवर्त हैं उसका आधा करो, आधा कर लिया। और क्या करना है, जब अपवर्तों का गुणनफल बोले, क्या बोले? अपवर्तों का, तो 12 की पावर 3 सवाल का आंसर हो गया है। 12 की पावर 3 क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर एक बार सुनिए, एक सवाल बना, 60 के अपवर्तों का गुणनफल क्या है? ऑप्शन है 60 की पावर 4, 60 की पावर 5, 60 की पावर 6, 60 की पावर 12। ये पहला ऑप्शन है 60 की पावर 4, 60 की पावर 2, 60 की पावर 3 और 60 की पावर। तो क्वेश्चन क्या था? 60 के अपवर्तों का गुणनफल क्या है? अच्छा 60 के अपवर्त कितने होते हैं? 12 का आधा कितना हुआ? और 60 की पावर क्या है? 6। क्वेश्चन का आंसर खत्म। ये क्या हो गया? अपवर्तों का गुणनफल। क्या हो गया? अपवर्तों का गुणनफल। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। सभी को आ गया है? समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन सीखिए, अगला समझिए, अगला समझिए। लिखिए, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। 50 व्यक्ति है और 50 बॉक्स हैं। ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, कल आप लोगों को शायद लिखा भी होगा। 50 व्यक्ति है और 50 बॉक्स हैं। 50 व्यक्ति है और 50 बॉक्स हैं। पहला व्यक्ति हर बॉक्स में एक बॉल डालता है। पहला व्यक्ति हर बॉक्स में एक बॉल रखता है, एक बॉल डालता है। लिख लिया? पहला व्यक्ति हर बॉक्स में एक बॉल रखता है। दूसरा व्यक्ति हर दूसरे बॉक्स में 2 बॉलें रखता है। दूसरा व्यक्ति हर दूसरे बॉक्स में 2 बॉलें रखता है। तीसरा व्यक्ति हर तीसरे बॉक्स में 3 बॉलें रखता है। तीसरा व्यक्ति हर तीसरे बॉक्स में 3 बॉलें रखता है। इसी तरह आगे भी गेंदों को रखते हैं, इसी तरह आगे भी गेंदों को रखते हैं। बताइए 50वें बॉक्स में गेंदों की संख्या क्या है? क्वेश्चन है, बताइए 50वें बॉक्स में गेंदों की कुल संख्या क्या है? एक बार रिपीट कर रहे हैं। 50 व्यक्ति हैं, 50 बॉक्स हैं। पहला व्यक्ति हर बॉक्स में एक बॉल रखता है। दूसरा व्यक्ति हर दूसरे बॉक्स में 2 बॉलें रखता है। तीसरा व्यक्ति हर तीसरे बॉक्स में 3 बॉलें रखता है। इसी क्रम में गेंदों को रखते हैं। तो 50वें बॉक्स में गेंदों की कुल संख्या क्या है? 50वें बॉक्स में गेंदों की कुल संख्या क्या है? कैसे करना होगा थोड़ा एक बार सीखिए। पहला व्यक्ति हर बॉक्स में एक बॉल ना, तो पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, हर बॉक्स में गया। अच्छा दूसरा व्यक्ति क्या बोला है? हर दूसरे में। तो दूसरा व्यक्ति कहाँ कहाँ जाएगा? दूसरे में, चौथे में, छठवें में, 8वें में। तीसरा व्यक्ति कहाँ कहाँ जाएगा? 3 में, 6 में, 9 में, 12 में। चौथा व्यक्ति कहाँ कहाँ जाएगा? 4 में, 8 में, 12 में। तो पूछा कहाँ पे? 50वें में। क्या पूछा है? अच्छा 50वें में कौन कौन पहुंचेगा? जो 50 से कटता होगा। 50 में कौन कौन पहुंचेगा? 50 से। तो 50 किससे कटता? 1 से, 2 से, क्या 3 से कटता है?
क्या 4 से कटता है? इसके बाद 5 के बाद 10 के बाद 25, 20 कहाँ? क्या 20 से कटता है क्या? 25, 25 के बाद। अच्छा बताओ, पहले स्थान पे कौन सा व्यक्ति पहुंचा? पहला। दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पे, पांचवा, चौथे स्थान पे। यही सवाल बना दिया कि चौथे नंबर पर 50वें बॉक्स में किस व्यक्ति ने बॉल डाली? तो आंसर क्या होगा? 10वें व्यक्ति ने। आंसर क्या होगा? 10वें व्यक्ति ने। अच्छा, कितने व्यक्तियों ने बॉल डाली? 6 व्यक्ति। कितने व्यक्ति हैं? अच्छा, गेंदों की कुल संख्या तो सबको जोड़ लो, 75, 85, 90, 3, 93। क्या समझ नहीं आया? समझ नहीं आया? फिर एक बार समझिए, एक बार फिर देखिए। देखिए 50 के फैक्टर 2 गुणे 25, 2, 5 की पावर 2, एक जोड़ा अपवर्त हो गए 6, अपवर्त हो गए। फिर ध्यान से देखिए, 2 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 2, तो 2 की पावर 1 किससे किससे कटता है? तो आप कहोगे 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1 से। अच्छा, 5 की पावर 2 किससे किससे कटता है? 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर। अच्छा तो 1 और 2, ये कितना? 1, 5 और 25, तो ये टोटल कितना हुआ? 31। और ये कितना हुआ? तो गेंदों की कुल संख्या कितनी है? गेंदों की कुल संख्या क्या है? 93। अच्छा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 और 3, तो व्यक्ति कितने पहुंचे? 6। व्यक्ति कितने पहुंचे? ये है क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। ये था क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, और ऐसा हम लोग बेसिक गिन सकते हैं। उम्मीद है आप सभी सीख गए होंगे। क्या कर पाएंगे? 1-2 क्वेश्चन ऐसे और बोले, 1-2 ऐसे और बोले। लिखिए, लिखिए 100 व्यक्ति हैं, 100 व्यक्ति हैं और 100 बॉक्स हैं। 100 व्यक्ति हैं और 100 बॉक्स हैं। 100 व्यक्ति हैं और 100 बॉक्स हैं। पहला व्यक्ति हर बॉक्स में एक बॉल रखता है। पहला व्यक्ति हर बॉक्स में एक बॉल रखता है। दूसरा व्यक्ति हर दूसरे बॉक्स में 2 बॉलें रखता है। दूसरा व्यक्ति हर दूसरे बॉक्स में 2 बॉलें रखता है। तीसरा व्यक्ति हर तीसरे बॉक्स में 3 बॉलें रखता है। तीसरा व्यक्ति हर तीसरे बॉक्स में 3 बॉलें रखता है। इसी क्रम में यह गेंदों को रखते हैं। इसी क्रम में यह गेंदों को रखते हैं। इसी क्रम में यह गेंदों को रखते हैं। तो बताइए 100वें बॉक्स में कितने व्यक्तियों ने बॉल रखी? 100वें बॉक्स में कितने व्यक्तियों ने बॉल रखी? और अगला क्वेश्चन है 100वें बॉक्स में गेंदों की कुल संख्या क्या है? 100वें बॉक्स में गेंदों की कुल संख्या क्या है? एक तरफ बेसिक मेथड, एक तरफ जो एग्जाम में करना है, दोनों करना है। अच्छा, 100 किससे किससे कटता है? एक बार ये देखते हैं। 1, 2, 4, 5, 5 के बाद बोलो क्या? 10, 10 के बाद 20 के बाद 25 के बाद 50 के बाद कितने व्यक्ति पहुंचे? कितने व्यक्ति पहुंचे? 9 व्यक्ति। अच्छा, इन सबको जोड़ने पे क्या मिलेगा? 200। तो गेंदों की कुल संख्या क्या है? कितने व्यक्ति पहुंचे? क्या एग्जाम में ऐसे ही करोगे आप? अच्छा, उसने बोला 360 व्यक्ति हैं 360 बॉक्स से, तो क्या ऐसे कर लोगे? क्या नहीं कर पाओगे ना। तरीका क्या होना चाहिए? 100 के फैक्टर क्या होंगे? 4 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर। अच्छा, पावर 2 है तो 1 जोड़ दो, पावर 2 है तो 1 जोड़ दो। व्यक्ति पहुंचे हैं 9 व्यक्ति पहुंचे हैं। क्या इतनी बात समझ नहीं आई? मतलब अपवर्त निकाले ना, तो अपवर्त कितने आ गए? 9। इसके बाद अच्छा, 2 की पावर 2 का मान क्या होता है? 4 किससे किससे कटता है? 1 से, 2 से, 4 से। 1, 2, 4 से। अच्छा, 5 की पावर 2 का मान क्या होता है? 25 किससे किससे कटता है? 1, 5, 25। 1, 5। अच्छा, 4, 2, 6, 1 कितना होगा? 7। और ये कितना होगा? 31। 7 1 कम 7, 7 3, 21। आंसर कितना? 217। उम्मीद है आप सभी लोग तरीका सीख गए होंगे। तो आपने सीखा क्या है? अपवर्त सीखा, अपवर्तों के योग सीखा, व्युत्क्रम सीखा, गुणनफल सीखा, सम अपवर्त सीखा, विषम सीखा, वर्ग सीखा, घन सीखा, अभाज्य सीखा। तो अपवर्त आपने पूरा पढ़ लिया है।
अब क्या बाकी है, इसके क्वेश्चन लगवाना है। इसके क्वेश्चन मैं क्लास में लगवा दूंगा। तो सारे टाइप समझ में आ गए होंगे। एक अच्छा सा कमेंट जरूर लिखना अगर आपको पूरी क्लास समझ में आ रही है। आपको पूरी क्लास इस तरह एसएससी के एग्जाम के लिए भी आपको मिलना स्टार्ट होगी अपने एप्लीकेशन पे। ऐप लॉन्च होगा 15 मार्च के बाद। जो ऐप लॉन्च होगा वो होगा 15 मार्च के बाद। थैंक यू।